बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कुरान पाक के साथ का जो सफ़र है बहुत ही तेज़ी से आगे रवां दवां है, और जो हम ऑब्जेक्टिव्स के साथ अपने चल रहे हैं उसमें मैंने क्या कहा था कि हमें अल्लाह की पहचान हासिल होगी। तो अल्लाह की जो पहचान इस दौरान मुझे हासिल हुई है, और जो मैंने फील किया बहुत ज्यादा, कि जो हम हमेशा कहते हैं कि अल्लाह बहुत मेहरबान है, अल्लाह बहुत रहम फरमाने वाला है। हर हर मैंने जो देखा है कि अल्लाह ताला के हर हुक्म में आपकी रहमत छलकती है। जैसे कल अब हमने बहुत ज्यादा ज़कात के बारे में पढ़ा, तो उससे मुझे अल्लाह ताला की रहमत का इतना ज्यादा यकीन हासिल हुआ कि देखें, ठीक है, अल्लाह ताला को एक दुनिया का निजाम तो बनाना था जिसमें जाहिर है कि सब अमीर नहीं होंगे, कुछ गरीब होंगे, कुछ मिडिल क्लास होंगे। इसी तरह दुनिया का निजाम चल सकता है ना, ये सब बादशाह बनकर नहीं बैठ सकते। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने अमीरों के माल में गरीबों का हक रख दिया, और ये नहीं कि अब गरीबों को पैदा करके छोड़ दिया कि हाँ अब ये जहां मर्जी धक्के खाएं, नहीं। अमीरों के हक माल में उनका हक रखा कि तुमने ये देना ही देना है, साल में एक दफा तो लाजमी दो। और फिर सारा बता दिया कि किन किन लोगों को तुम दे सकते हो। तो ये जो अल्लाह की पहचान हासिल हुई है कि अल्लाह ने जो हमें एहकाम दिए हैं ना, जो भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उसमें उसकी रहमत छलकती है। अगर अल्लाह ताला ने हमें कहा कि नमाज कायम करो, मैं कहती हूँ वो अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी एक हम पर रहमत कर दी है कि अल्लाह ने अपने बंदे को अपने साथ जोड़ा है कि तुम 5 वक्त, कम से कम 5 वक्त आकर मुझसे बात करो, जो तुम शेयर करना चाहते हो करो। तो कितनी बड़ी बात है। यानी कि दुनिया में अगर हमें किसी हेड से मिलना है, किसी प्रेसिडेंट से मिलना है, हमें कितनी अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं, फिर भी उनके पास पता नहीं टाइम होता है नहीं होता, वो देंगे नहीं देंगे, और कितना देंगे उनकी मर्जी पे है। लेकिन हम अल्लाह से जितना चाहें उस टाइम को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है। तो अल्लाह ताला की जो पहचान मुझे हासिल हो रही है इस क्लास के थ्रू, वो ये है कि अल्लाह बहुत रहमान है और बहुत ही मेहरबानी करने वाले हैं, कि अल्लाह ने हमें जो जो भी हुक्म दिया है, मैंने देखा उसमें हमारा ही फायदा। अल्लाह जैसे एक वो, मैं हमेशा के अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे माँ भी बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसने मुझे उस्ताद भी बनाया। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहती थी, और मैं अपने बच्चों को भी ये कहती हूँ कि दो हस्तियां तो आपकी ही खैर ख्वाह है ना, एक माँ वालिदैन और एक टीचर्स उस्ताद। यानी कि चाहे वो आपको डांटे हैं, चाहे वो आपको मारे, वो अलग बात है, गुस्सा हो अलग बात है, लेकिन उसमें भलाई आप ही की होती है। वो आपको जो भी काम कह रहे हैं ना, अगर आपको कह रहे हैं ये काम दोबारा कर लो, आप ही की भलाई के लिए, आपके लिए वो बहुत उस वक्त बोझ होता है, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए होता है। और मैंने ये देखा है, जो अब तक मैंने कुरान पाक को पढ़ा समझा, और उसमें अल्लाह ताला के जो जो एहकाम नजर आए, उसमें नमाज का भी हमने पढ़ लिया, रोजों का पढ़ा, हज का पढ़ा, जक़ात का पढ़ा। मैं कहती हूँ उस सब में हमारी खैर खाही है। वो अल्लाह ताला को इन सब इबादतों से, इन सब एहकाम से अल्लाह को कुछ भी नहीं फायदा, कुछ भी फायदा नहीं। अल्लाह ताला ने हमारे फायदे के लिए ये हम पर डाल दी। तो अल्लाह की कितनी मेहरबानी है, और हमें इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, के अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में ये किताब पकड़ाई और हम इसको समझ के पढ़ रहे हैं, हम इसको समझ रहे हैं। तो इस तरह से जो समझ हासिल हुई, मैं कहती हूँ वाकई अब जो जिस तरह मैंने इसको समझा, पहले इस तरह से नहीं समझा था, पहले कुछ और चीजें समझ में आई, लेकिन अब जब ये समझा तो वो ये चीजें कि अल्लाह की जो रहमत है, वाकई अल्लाह ताला को, वो जो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार, और वो कहते 70 तो कोई लफ्ज है ही नहीं, इससे कहीं ज्यादा अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करते हैं। तो जब मैं देखूंगी
کہ ایک جو اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے وہ بہت ہی لونگ ہے، وہ بہت ہی مہربان ہے، اور وہ ہم سے سنسیئر ہیں، ہماری خیر خواہ ہے. تو پھر اس کے ساتھ تعلق پھر کیسا؟ پھر ہم اس بندے کے ساتھ اگر کوئی وہ ہستی ہے، یا اگر میں کسی انسان کو سمجھتی ہوں نا کہ ایک تو یہ انسان اس کے پاس اختیار بھی ہے، وہ میرے لیے کچھ کر سکتا ہے، اور پھر اگر مجھے یہ بھی پتا چلے کہ یہ تو مجھ سے محبت بھی بہت کر رہا ہے، اور یہ میرے ساتھ سنسیئر بھی ہے، اور یہ میرے مسائل بھی حل کر سکتے ہیں، تو میں کیا اس بندے کے ساتھ تعلق نہیں رکھوں گی؟ بالکل اسی طرح اب ہم نے یہ تعلق اس ہستی کے ساتھ قائم کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ ہے، اور جس پر ہم ایمان لائے ہیں، اور شعور کے ساتھ ہم پڑھیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا تو کوئی الہ ہے ہی نہیں، اور پھر ہم اس کے آگے جھک جائیں، اس سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگے، جو اس کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں شیئر کریں. تو اس کے ساتھ جو پھر اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا وہ بہت ہی مضبوط تعلق ہوگا. اس کے بعد جو ہے آج کے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو کل جہاں ہماری بات ختم ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ ہم جنگ توبہ کا پس منظر پڑھ رہے تھے، اور اس میں یہ ہوا تھا کہ کیونکہ بہت زیادہ ایک مشکل وقت تھا، گرمی بہت زیادہ تھی، اور اس کے بعد یہ تھا کہ سفر بہت لمبا تھا، دور کا سفر تھا، زیادہ اخراجات کی ضرورت تھی، اور پھر مسلمانوں کی مالی حالت اس وقت بہت زیادہ کمزور تھی، کیونکہ فصلیں پک کر تیار کھڑی تھی. پہلے جو ہے پہلے والا جو ان کے پاس ذخیرہ تھا وہ تقریباً ختم ہو رہا تھا. پھر گرمی کا موسم تھا، شدید گرمی کا موسم تھا، سفر بہت دور کا تھا. اب ایسے میں تین گروہ پیدا ہو گئے، اور ان میں سے ایک منافقین کا تھا جنہوں نے بہانے بنانا شروع کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا تو یہ ایکسکیوزز ہیں، ہم نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ایکسکیوزز کو مان لے، لیکن اللہ نہیں مانے گا، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائیں گے. دوسرے لوگ تھے جو ضعیف تھے، بیمار تھے، وہ نہیں نکل سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ ان سے کوئی باز پرس نہیں کرے گا. تیسرے وہ لوگ تھے جو صحت مند تھے اور سنسیئر مومن تھے، وہ جاننا چاہتے تھے، ان کو بہت شوق تھا کہ ہم اس جہاد میں حصہ لیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں تمہارے لیے سواری کا کچھ انتظام کر سکوں. اب وہ لوگ واپس جا رہے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، وہ رو رہے ہیں کہ ہم اللہ کی اس نیکی میں، اس جہاد میں ہم شریک نہیں ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے ان پہ اتنا انعام کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آپ جا رہے تھے اور جو جہاد میں شریک تھے ان لوگوں سے فرمایا تمہارے پیچھے مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو اور جس راستے پر بھی چلتے ہو تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر کے شریک ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ تو مدینہ میں بیٹھے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عذر نے ان کو وہاں روک دیا ہے، یعنی ان کے پاس ایک سچا عذر ہے، ایک صحیح وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ آنے سے معذور ہو گئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کو، ان کے جذبے کو ایسا قبول کیا کہ اللہ نے کہا کہ جو ثواب ان مہاجرین، ان مجاہدین کو ملے گا جو وہاں جا رہے ہیں، جو سفر کر رہے ہیں، وہ گھر بیٹھ کر بھی وہی ثواب حاصل کر رہے. تو یہ ہے اللہ کا فضل، یہ ہے اللہ کی رحمت، کہ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ وہ بے جا کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا. اب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ جاننا چاہتے ہیں، یہ سچے مومن ہیں، ان کا جذبہ سچا ہے. اللہ نے کوئی باز پرس نہیں کی. اللہ نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے چلو نہ جاؤ، میں تو تمہیں گناہ نہیں دوں گا لیکن ثواب بھی تمہیں نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہوا. اللہ نے ان لوگوں کے برابر ان کو ثواب دیا ہے جو اس جہاد میں شریک ہوئے تھے. یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، سبحان اللہ. آگے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا تعذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم. یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب
तुम उनके पास वापस जाओगे। आप कह दीजिए ये बहाने मत पेश करो, हम कभी भी तुमको सच्चा ना समझेंगे। अल्लाह ताला हमको तुम्हारी खबर दे चुका है और आइंदा भी अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारा तर्ज अमल देख लेंगे और फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे जो पोशीदा और जाहिर सबका जानने वाला है। फिर वो तुमको बता देगा जो कुछ तुम करते हो। हाँ, अब वो तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाएंगे जब तुम उनके पास वापस जाओगे ताकि तुम उनको उनकी हालत पर छोड़ दो। सो तुम उनको इनकी हालत पर छोड़ दो, वो बिल्कुल गंदे हैं, इनका ठिकाना दोजख है और इनके कामों के बदले जो वो किया करते थे। ये इसलिए कस्में खाएंगे कि तुम उनसे राजी हो जाओ। सो अगर तुम उनसे राजी भी हो जाओ तो अल्लाह ताला ऐसे फासिक लोगों से राजी नहीं होगा। देहाती लोग कुफर और निफाक में बहुत ही सख्त हैं और उनको ऐसा होना ही चाहिए कि इनको एहकाम का इल्म नहीं है जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाए। और अल्लाह बड़ा इल्म और बड़ी हिकमत वाला है। तो अब अल्लाह ताला वापसी का सफर शुरू हो गया है वहां, जैसे कि पहले ही बताया था मैंने कि जंग तो हुई नहीं थी, कुछ दिन वो पड़ाव डाल के वापस आ गए थे। अब अल्लाह ताला उस वापसी के सफर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही नाजिल फरमा रहे हैं कि अब तुम जाओगे तो मुनाफिकीन, मुनाफिक असल में कौन होते हैं? जो उस वक्त कुछ एक ऐसा ग्रोह बन गया था जो ऊपर से तो कहते थे कि हम ईमान ले आए, हम मुसलमान हैं, लेकिन उनकी हमदर्दियां कुफर के साथ थी। वो सच्चे मोमिन नहीं थे, सिंसियर नहीं थे। तो इसीलिए ऐसे मौकों पे हमेशा अपनी जान बचाने की कोशिश करते थे जब उन्हें कुछ खर्च करना पड़ता था या तकलीफ में सफर होता था। तो अल्लाह ने कहा अल्लाह ताला इनको कभी माफ नहीं फरमाएंगे। दूसरे वो लोग थे, अल्लाह ने कहा अब थोड़ा सा उनकी हमें अल्लाह ताला साइकोलॉजी बता रहे हैं कि वो जो देहाती लोग थे, अब जो है फतेह मक्का के बाद बहुत ज्यादा फतूहात जल्द होना शुरू हो गई थी ना, और फिर बहुत से लोग जो है मुसलमान हुए जा रहे थे। तो अल्लाह ने कहा ये लोग कुफर और निफाक में बहुत सख्त हैं और इनको ऐसा होना ही चाहिए कि इनको एहकाम का इल्म नहीं है। तो जब यही मैं कहती हूँ कि हमारे भी जो इर्द गिर्द लोग हैं वो बुरे नहीं, उनको असल में एक काम का इल्म ही नहीं है, उनको कुरान का इल्म ही नहीं है। तो हमारे यहाँ भी जो करप्शन है, जो जराइम है, जो बुराइयां, वो इसलिए कि कुरान का इल्म नहीं है लोगों के पास। तो इस इल्म को हासिल करने की, इसको आम करने की असल में जरूरत है। और अल्लाह ताला ये बता रहे हैं, ये वजह बता रहे हैं कि वो क्यों अपने कुफर और नफाक में सख्त हैं, कि उनके पास पूरी तरह से कुरान का इल्म नहीं है, उन एक काम का इल्म नहीं है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए। और इन देहातियों में से बाज ऐसे हैं जो कुछ खर्च करते हैं, ये इसको एक जुर्माना समझते हैं और मुसलमानों के लिए बुरे वक्त के मुंतजिर रहते हैं। यानी अब अ, ऊपर से तो कह रहे हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन अंदर से जब ये काम आते हैं कि भाई अल्लाह की राह में खर्च करो, और वो तो बस समझते हैं कि ये तो हम पे कोई जुर्माना है, कोई ये फाइन हम पे लग गया है, और फिर वो मुसलमानों के लिए बुरे वक्त के मुंतजिर होते हैं। ये लोग असल में मुनाफिक हैं। बाज अहले देहात में ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं इनको वो अल्लाह के कुर्ब हासिल करने का जरिया समझते हैं। याद रखो, इनका ये खर्च करना बेशक इनके लिए मूजब कुर्बत है, इनको अल्लाह ताला जरूर अपनी रहमत में दाखिल करेगा। और मुहाजिरीन और अंसार साबिक और मुकद्दम हैं, जितने लोग इखलास के साथ इनकी पैरवी करेंगे अल्लाह इनसे राजी, और वो सब इससे राजी हुए, और अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग मुहैया कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। तो यहाँ पर मुहाजिरीन और इंसार की अल्लाह ने तारीफ की कि जो लोग मुहाजिर थे, हिजरत करके आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, फिर उन्होंने हिजरत में पहल की। फिर जो इंसार थे, अंसार वो लोग थे जो मदीना में रहते थे और फिर उन्होंने मुहाजिरीन की हेल्प की, उनको अपने घरों में जगह दी, अपने काम में जगह दी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कितनी बड़ी अल्लाह ने खुशखबरी सुना दी कि अल्लाह इनसे राजी हो गया है और वो इनसे राजी है। जालिकल फौजुल अजीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी, वाकई कितनी बड़ी कामयाबी है कि क़यामत तक हम ये आयतें पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जो भी इंसान पढ़ेगा, और वो ये पढ़े कि अल्लाह उन लोगों से राजी हो गया। दुनिया में ही अल्लाह ने बता दी, दुनिया की जिंदगी में ही बता दिया कि अल्लाह इनसे राजी है और ये लोग उनसे राजी हो गए अल्लाह से। यानी कि लोग कैसे अल्लाह से राजी हुए? अल्लाह का तो राजी होना समझ में आ रहा है ना, कि उन्होंने अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियां दी सब।
अब ये अल्लाह से कैसे राजी हुए कि अल्लाह ताला ने जो जो उन पर हुक्म डाला उस वक्त वो बहुत मुश्किल था, इस्लाम लाना उस वक्त कितना मुश्किल था, कैसे कैसे जुल्म उन लोगों पे होते थे। इतना मारा पीटा जाता था लोगों को कि अच्छा ये इस्लाम ले आए हैं, गरम रेत पर लिटाया जाता था, पत्थर रखे जाते थे, लेकिन फिर भी इस्लाम कबूल किया। फिर हिजरत करना कितना मुश्किल था, अपने घरों को छोड़ा, अपनी जायदादों को, कारोबार को छोड़ा आ गए, कि वो राजी थे अल्लाह से कि बस अल्लाह ताला जो भी हम पे हुक्म नाजिल फरमाएंगे हम उसको करना है, हमने खुशी खुशी उसको किया। तो वो राजी हैं अल्लाह से, और जो दीन की के रास्ते में मुश्किलात आई उन्होंने कोई शिकवा नहीं किया, वो राजी रहे। और जब जिहाद का हुक्म आया चल पड़े, तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी है। आप इनके मालों में से सदका ले लीजिए जिसके जरिए आप इनको पाक साफ करेंगे, और इनके लिए दुआ कीजिए, बिलाशुबा आपकी दुआ इनके लिए बाइसे इत्मीनान है। अलम यालमु अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबता अन इबादी, क्या इनको ये खबर नहीं कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और वही सदकात को कबूल करता है, और ये कि अल्लाह ही है तौबा कबूल करने में और रहम करने में बिल्कुल कामिल मुकम्मल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारे सदके की इस तरह परवरिश करता है जिस तरह तुम में से कोई शख्स अपने घोड़े के बच्चे की परवरिश करता है, हत्ता कि एक खजूर के बराबर सदका बढ़कर ओहद पहाड़ के बराबर हो जाता है। सुभान अल्लाह। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारे सदके को ऐसे कबूल करता है जैसे वो उसकी परवरिश कर रहा है, और जैसे एक बच्चा छोटा सा हमारे हाथ में है और वो कैसे हम उसकी परवरिश करते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है, ताकतवर होता जाता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर तुम एक खजूर देते हो ना, अल्लाह ताला के राह में एक खजूर का सदका करते हो, अल्लाह ताला उसकी ऐसी परवरिश करता है कि वो एक खजूर बढ़कर ओहद पहाड़ के बराबर हो जाती है। तो कितना अल्लाह ताला कितनी कदर करने वाला, कि वो हमारे एक रुपए को भी वो कितना हमें बढ़ा चढ़ा कर वापस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम उसकी राह में खर्च करें। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, बिलाशुबा अल्लाह ताला ने मुसलमानों से उनकी जानों और उनके मालों को इस बात के इवज खरीद लिया है कि उनको जन्नत मिलेगी। वो लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं जिसमें वो कत्ल होते हैं और कत्ल किए जाते हैं, इस पर सच्चा वादा किया गया तौरात और इंजील में और कुरान में, और अल्लाह से ज्यादा अपने अहद को कौन पूरा करने वाला है। तो तुम लोग अपनी इस तिजारत पर खुशी मनाओ, ये बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि देखो अल्लाह ताला ने मोमिनों की जाने और माल इस इवज खरीद लिए हैं कि वो उनको जन्नत में जगह देगा। तो अब जो एक मोमिन है वो अपनी जान के साथ माल के साथ अल्लाह की राह में जिहाद करता है, वो अपनी जान को भी अल्लाह के दीन के लिए लगा देता है, अपनी माल को भी अल्लाह के दीन के लिए लगा देता है। और अल्लाह ने फरमाया किस लिए लगा रहा है कि इसके बदले उसको जन्नत मिलेगी। यानी जो लोग अल्लाह की राह में निकले हैं, जिहाद कर रहे हैं या अल्लाह के दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं, और अब तो देखें माशाल्लाह दीन का इल्म हासिल करना भी कितना अल्लाह ने आसान किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घरों में बैठ के इस किताब को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, वरना लोग एक एक हदीस सुनने के लिए कहते इतना मीलों का सफर करते थे, और उस वक्त के सफर कितने मुश्किल होते थे। तो जो जिस्म की भी ताकत अल्लाह के दीन में लगा रहा है, अपने माल को भी लगा रहा है, अल्लाह ने कहा ऐसे लोगों को तो खुशखबरी है, खुशी मनाओ, ये बहुत बड़ी तिजारत है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और वो लोग कौन है जो बहुत तौबा करते हैं, अल्लाह की राह में इबादत करने वाले हैं, हम्द करने वाले हैं, रोजा रखते हैं, रुकू और सजदा करने वाले हैं, नेक बातों की तालीम और बुरी बातों से रोकने वाले हैं, अल्लाह की हदों का ख्याल रखने वाले हैं, ऐसे मुमिनीन को आप खुशखबरी दे दीजिए। यानी कि ये वो लोग हैं जिनके अंदर ये खसूसियात हैं। असल में उन्होंने अल्लाह के साथ एक तिजारत कर ली है कि उन्होंने अपने आप को अल्लाह की राह में डाल दिया कि बस अब इसके एवज हमें जन्नत मिलेगी। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये बहुत बड़ी तिजारत है, बहुत बड़ी तिजारत है, और इस पर खुशखबरी दे दीजिए। तो वो देखें किसने ये तिजारत की, सहाबा कराम ने। और अल्लाह हमें उनके
नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का मैं आज ही सुन रही थी कि कैसे उन्होंने अपनी जान को, माल को अल्लाह के दीन के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में खर्च कर दिया था, इस्लाम की सरबुलंदी में खर्च किया था। सबसे पहले इस्लाम लेकर आए, फिर अपने दौलत को ऐसे उन्होंने इस्लाम की राह में खर्च किया कि बहुत से गुलाम जो इस्लाम लाए थे उन पर इतना जुल्म होता था, आपने बहुत से गुलामों को आजाद किया। कहते हैं एक दफा एक शख्स आया और उसने कहा कि हजरत बिलाल पर किस किस तरह जुल्म हो रहा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सब सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने हजरत अबू बकर की तरफ देखा तो हजरत अबू बकर ने फरमाया मैं पहले ही वो काम कर चुका हूँ। यानी आपने उसी दिन हजरत बिलाल को आजाद करवा लिया था, पैसे देकर उन्हें खरीद लिया था और आजाद कर दिया था। तो हजरत उमर कहते हैं कि हम अभी उस नेकी का सोच ही रहे होते थे और हजरत अबू बकर उस नेकी को कर गुजरे होते थे। यानी नेकी करने में इतने तेज थे। उसके बाद जब हिजरत का सफर था तो अपनी ऊंटनियां उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दी कि ये ऊंटनियां जो है उस पे जाके फिर वो हिजरत की, और फिर वहां मस्जिद नबवी के लिए जो जमीन खरीदी गई उसकी रकम भी हजरत अबू बकर सद्दीक ने तमाम रकम अपनी तरफ से दी। तो वो देखें कितनी बड़ी तिजारत की कि आज तक उस मस्जिद नबवी में लाखों लोग नमाजें पढ़ रहे हैं, और उन सब के नमाजों की का एक हिस्सा उनको जा रहा है कि वो उस वक्त उनकी रकम से उस जमीन को खरीदा गया था, और ना सिर्फ उसको खरीदा गया था बल्कि फिर उसको बनाने में मजदूरों की तरह शामिल हुए। कितनी बड़ी तिजारत है, कितनी अच्छी जगह उन्होंने अपना माल लगा दिया कि क्यामत तक जो है बस अब सुरखरू हो गए कि अल्लाह, उन्होंने अपना माल भी अपनी जान भी सब जो है वो अल्लाह की राह पे लगा दिया। और कहते हैं कि उम्मत के बेहतरीन फर्द हजरत अबू बकर, यानी कि इतना बड़ा फिर एजाज मिला। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका मिन फज़लिकल अज़ीम। अल्लाह ने पैगंबर के हाल पर तवज्जो फरमाई और महाजरीन और इंसार के हाल पर भी, जिन्होंने ऐसी तंगी के वक्त पैगंबर का साथ दिया। इसके बाद इनमें से एक ग्रोह के दिलों में कुछ तजल्जुल हो चला था, फिर अल्लाह ने इनके हाल पर तवज्जो फरमाई। बिलाशुबा अल्लाह ताला इन सब पर बहुत ही मेहरबान है। तो अल्लाह ताला ने तारीफ की है कि जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले, अल्लाह ताला ने माना है कि बहुत तंगी का वक्त था, बहुत मुश्किल सफर था, लेकिन जो लोग नबी के साथ निकले वो वाकई अल्लाह ताला ने उनको कहा कि ये जो है ये बहुत ही अल्लाह ताला इन पर मेहरबान है। और एक तो ये कि मौसम बहुत सख्त गर्मी का था, फसलें तैयार थी, तीसरे सफर खासा लंबा था, और चौथे वसाइल की भी कमी थी, इसलिए इसको जैशुल उसरा यानी तंगी का काफिला कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह ताला इन लोगों पर मेहरबान हो गया है। व अलसलासातिल्लज़ीना खुल्लिफू, और तीन शख्सों के हाल पर भी जिनका मामला मुलतवी छोड़ दिया गया, यहाँ तक कि जब जमीन बावजूद अपनी फराखी के इन पर तंग होने लगी और वो खुद अपनी जान से तंग आ गए, और उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह से कहीं पनाह नहीं मिल सकती बजुज उसके कि उसी की तरफ रजू किया जाए। फिर इनके हाल पर तवज्जो फरमाई ताकि वो आइंदा भी तौबा कर सके। बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला है। तो यहाँ उन तीन असहाब का जिक्र है जिनकी जो के सच्चे मोमिन थे। और जैसे बाकी तो जो अच्छे मोमिन थे, सच्चे मोमिन थे, वो तो चले गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, लेकिन ये तीन सहाबी थे, काब बिन मालिक, मरारा बिन रबी और हलाल बिन उमैया। ये तीनों नहायत मुखलिस मोमिन थे, और इससे कबल हर गजवे में शरीक भी हुए थे, लेकिन सुस्ती की वजह से इस गजवे में शामिल नहीं हो सके। तो कहते काब बिन मालिक जब बूढ़े हो गए थे और नाबीना हो गए थे तो अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ वॉक के लिए जाते थे, और उन्होंने ये वाकया बताया खुद अपनी जुबानी कि जब जंगे तबूक के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि साथ निकलो, तो मैंने कहा अच्छा चलो निकल जाएंगे, अभी मैं तैयारी कर लेता हूँ। कहते बस सोचता ही रहा यहाँ तक कि काफले के निकलने का टाइम आ गया और मेरी तैयारी नहीं थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अभी तैयारी कर लेता हूँ, करूंगा और इनके साथ मिल जाऊंगा। काफला तो चला गया था, मैंने कहा मैं बस तैयार हूंगा और निकल जाऊंगा। अब कहते ऐसे सुस्ती आई और बस वो दिन
ज्यादा होते गए, यहाँ तक के काफी दिन हो गया। मैंने कहा मैं इस वक्त क्या निकलूं, अब तो वो लोग बहुत दूर चले गए होंगे। इसी कहते हैं सोच में मैं अभी था कि काफिला वापस आ गया, और तमाम मुनाफिकीन जो है मस्जिद नबी में, जाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से वापस आए, वहां पर उनकी मजलिस लगी हुई थी, और तमाम मुनाफिकीन जो है उनसे मिलने जा रहे थे और अपने बहाने उनको बता रहे थे कि हम तो इस वजह से नहीं गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओके कर रहे हैं सबको, चलें ठीक है कोई बात नहीं, इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको जवाब दे रहे हैं। अब जो ये तीन सहाबी थे, ये तीनों कहते हैं हम गए और इतने हम शर्मिंदा थे, लेकिन हमने कहा हमने झूठ नहीं बोला। कितनी बड़ी बात है, देखिए पूरा जो है मुसलमानों के का एक तो जो सरबराह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बैठे हुए हैं, फिर जो मुहाजिरीन अंसार सब नेक लोग जो साथ गए थे वो भी साथ बैठे हुए हैं, फिर मुनाफिकीन भी बैठे, सब लोग हैं, पूरा मुसलमान का वो जो वहां पर वो कम्युनिटी थी सब में। और वहां जाकर क्या कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मैंने कहा असल बात तो ये है कि मेरे पास कोई उज़र ही नहीं, सिर्फ सुस्ती की वजह से मैं नहीं निकला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन तीनों का मामला अल्लाह के सुपुर्द है। यानी कि आपने उन्हें ये नहीं कहा कि अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, आपने फरमाया तुम्हारा मामला अब अल्लाह के सुपुर्द है। यानी मैं इस पे कुछ नहीं कर सकता। बाकियों ने तो अपना उज़र पेश किया था, झूठे बहाने तो थे ना, तो आपने कहा चलो ठीक है। अब इन्होंने तो कहा हमारे पास तो कोई बहाना ही नहीं है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, अब अल्लाह ताला के फैसले का इंतजार करो। अब जो है वो कहते हैं कि हम अपने घर वापस आ गए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब सहाबा भी अपने घर चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा को हुक्म दिया कि इनसे कोई बात नहीं करेगा जब तक कि इनके लिए कोई फैसला अल्लाह की तरफ से नहीं आ जाएगा। अब ये कहते हैं कि हम लोग नमाज पढ़ने जाते थे और कोई हमसे बात नहीं करता था, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते थे। जाहिर है आप कितने शफीक थे, कितने मेहरबान थे, लेकिन उनका ये हाल था कि वो मेरी तरफ देख रहे होते थे, जैसे ही मैं उनकी तरफ देखता वो चेहरा फेर लेते। अपने हमसाये से सलाम करने की कोशिश करता, वो चेहरा फेर लेता। कहते 40 दिन इस तरह निकल गए, और इतना हम परेशान थे, और जो अल्लाह ने कहा ना कि इन पर जमीन तंग होने लगी, और वो खुद अपनी जान से तंग आ गई। 40 दिन सोचें कि कोई शख्स उनसे बात नहीं कर रहा था, और वो कहते कि हम अपनी जिंदगी से बेजार हो गए थे। 40वें दिन हुक्म आया कि अपनी बीवियों से भी अलग हो जाओ। बीवियों को भी अब अपने मायके भेज दिया, और कह रहे हैं अब हम बिल्कुल अकेले। 10 दिन और गुजर गए, कोई हमसे बात नहीं कर रहा। नमाज पढ़ने जाते कोई हमारी तरफ देखता भी नहीं था। और कहते एक दिन इतना ज्यादा मैं रो रहा था, 50वां दिन था, और अल्लाह से दुआ कर रहा था, अल्लाह से तौबा इस्तगफार कर रहा था, कि एक शख्स आया और उसने कहा काब बिन मालिक तुम्हारी तौबा कबूल हो गई। कहते ये सुनते ही मैं फौरन सजदे में गिर गया, और फिर मैं मस्जिद नबवी आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे गले से लगाया, तमाम सहाबा ने मुबारकबाद। तो ये देखिए ये है तौबा। इसी की वजह से सूरत का नाम, इतनी खूबसूरत तौबा की, और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। और क़यामत तक हम इनकी ये तौबा जो भी पढ़ेगा, इस कुरान को वो पढ़ता रहेगा, इस इनकी तौबा के नाम पर ये सूरत का नाम भी तौबा रखा गया। तो अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला, बहुत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया फिर इनके हाल पर तवज्जो फरमाई ताकि वो आइंदा भी तौबा कर सकें। बेशक अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला, बहुत रहम फरमाने वाला। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनू मस्सादिकीन। ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो। तो सबसे पहले क्या चीज का कि देखो अल्लाह से डरते रहो। हाँ गलती हो जाती है, सुस्ती हो जाएगी, लेकिन अल्लाह का तकवा नहीं दिल से खत्म करना। ये भी तो हो सकता था ना कि ये भी जाके झूठ बोल देते,
کہ ہمارے یہ انہوں نے کہا جھوٹ نہیں بول. تو سب سے اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، باقی سب ایمان والوں کو کہہ دیا کہ دیکھو سچوں کے ساتھ ہونا، سچ تمہیں فائدہ دے جائے گا. ٹھیک ہے وہ 50 دن تو تکلیف کے تھے، لیکن اس کے بعد قیامت تک کے لیے توبہ قبول ہو گئی. تو وہ 50 دن کی کیا اہمیت ہو، قیامت تک کے لیے ان کی توبہ قبول کر لی گئی. یہ ہے سچ کا انعام. تو آج سے ہم بھی اپنی زندگیوں کا یہ اصول بنا لیں کہ کبھی ہم جھوٹ نہ بولیں. اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کو ان کا رستہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک تو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ. ٹھیک ہے گناہ ہو جائے گا، غلطیاں ہو جائیں گی، لیکن اللہ کا ڈر نہ دل سے ختم کر. جب احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، فوراً اللہ سے توبہ مانگ لو، اللہ توبہ قبول کرنے والا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور کبھی جھوٹ بول کے اپنی جان چھڑانے کی کوشش نہ کرنا، سچوں کے ساتھ ہو جو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. تو یہ دیکھیں جھوٹ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. ہمیں اپنی زندگیوں سے اس جھوٹ کو ختم کرنا ہے اور سچ کو شامل کرنا ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی ایک جگہ پڑھا ہے کہ اس دن سچوں کو ان کی سچائی کام دے جائے گی. ان کو کس چیز نے کامیابی دی، کس نے ان کی توبہ قبول فرمائی؟ سچ نے، کہ انہوں نے سچ بولا، انہوں نے جھوٹ کا سہارا نہیں. منافقین آ کے جھوٹ بولتے رہے، وقتی طور پر بچ گئے، لیکن کیا اللہ نے کہا؟ اللہ نے فرمایا اللہ ان کی توبہ قبول ہی نہیں کرے. لیکن یہ سچ بول کے وقتی طور پر تو مشکل میں پڑ گئے. 50 دن بہت تکلیف کے دیکھے، بہت جو سوشل بائیکاٹ ہے تو بہت مشکل چیز ہے، اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے. اس چیز نے بچایا، ایک تو تقویٰ میں، اور دوسرا جو انہوں نے سچ بول دیا. تو یہ ہم اپنی زندگی کے جو بہت ہی ہمارے لیے اہم بات ہے سیکھنے کی، کہ ہم سچ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے. اور پھر اس واقعے میں اتنا کچھ سیکھنے کے لیے ہے. اسلامی سوسائٹی کا سب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلامک سوسائٹی کس طرح کی ہونی چاہیے، کہ جب اللہ اور رسول کا حکم آ گیا نا کہ اب اس بندے سے کوئی بولے نہ، کسی نے ان سے ہمدردی کرنے کی کوشش نہیں کی. 40 دن بہت لمبا. اب کبھی سوچیں کہ 40 دن ایک بندے سے بات نہ کی جائے، بہت. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مسلمانوں نے کسی نے ان کو برا بھلا نہیں کہا. تو ہم جیسے اللہ ہمیں معاف کرے اور اللہ ہم پہ رحم فرمائے، ہمارے بچوں سے کوئی غلطی ہوتی ہے ہم ان کو کتنا ڈانٹے، کتنا برا بھلا کہتے. انہوں نے کچھ برا بھلا نہیں کہا، لیکن ایک ایسی سزا دی جس سے ایک صرف یہ نہیں کہ ان 3 لوگوں کی تربیت ہوئی، بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک رستہ بتا دیا کہ کس طرح سے ہمیں تربیت کرنی. ہمارا مقصد کسی کو ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے، کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے، بلکہ اس کی اصلاح کرنا ہے. تو وہ جو اصلاح کی جس سے ان کو اور زیادہ اپنے گناہ کا احساس بھی ہوتا رہا. پھر وہ جو ہے اس سے آرگنائز کتنی تھی سوسائٹی کے. دیکھیں کوئی اگر اللہ اور رسول کا حکم آ گیا اس سے بات کوئی نہ کرے، کسی نے بات کرنے کی کوشش، لیکن دل میں کچھ نہیں تھا. اور جب توبہ قبول ہو گئی تو سب ان کو پیار کر رہے ہیں، ان کو مبارکیں دے رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کتنی محبت تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تھا اور ان کا یہ حال تھا کہ وہ میری طرف دیکھ رہے ہوتے تھے، یعنی انہیں فکر تھی ان کی، لیکن کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا تو جیسے ہی نظریں ملتی وہ اپنا چہرہ موڑ لیتے. تو یہ جو چیز ہے تربیت کی، اصلاح کی، بہت چیزیں اس میں سیکھنے کی. انشاءاللہ پھر ہم ڈیٹیل سے اس کو پڑھیں گے اور بات کریں گے. تو دو جو ہمارے لیے پوائنٹ یہاں نکلتے ہیں وہ ہے ایک تو تقویٰ اور دوسرا سچ. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَكْتَمُونَ. اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، سب اللہ نے ان کے اچھے کاموں کے بدلے ان کا اجر لکھ دیا. حالانکہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی جنگ تو ہوئی نہیں، جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ نکلے، جو انہوں نے مشکلیں طے کی، جو کانٹے چبھے، جو راستے کی، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بدلے ان کا اجر لکھ دیا ہے، محفوظ کر دیا. تو اللہ کی راہ میں آپ نکلیں تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے کو ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ.
उसके बाद अल्लाह ताला बहुत अहम एक हमें टिप बता रहे हैं, वमा कानल मुमिनून लियंफिरू काफा, और मुसलमानों को ये नहीं चाहिए कि सब के सब निकल खड़े हों। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया कि हर बड़ी जमात में से एक छोटी जमात जाया करे, ताकि वो दीन की समझ बूझ हासिल करें, और ताकि ये लोग अपनी कौम को जबकि वो उनके पास आए डराएं, ताकि वो डर जाएं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब जो है, क्योंकि फतूहात बहुत ज्यादा हो रही हैं, फतेह मक्का के बाद इलाके बीच में शामिल होते जा रहे हैं, तो अब उस तरह से उनकी तरबियत का मौका नहीं मिला कि जैसे शुरू के लोग मुसलमान थे, वो शुरू से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, हर इल्म जो है डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख रहे हैं, उनके अंदर तो वो जज्बा पैदा हो गया। लेकिन अब जो नए मुसलमान हो रहे हैं, असल में उनकी तालीम का मुकम्मल इंतजाम नहीं था, उनको सही तरीके से कुरान के अहकामात एक एक करके पहुंचे ही नहीं थे, जिसकी वजह से भी उनको जाना मुश्किल लगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐसा क्यों नहीं करते तुम कि हर फिरके में से एक जमात हो जो दीन का इल्म हासिल करे। तो हर ग्रोह क्या है, जैसे एक डॉक्टरों का ग्रोह है, उसमें से भी कुछ डॉक्टर जो हैं वो अपने आप को निकाल लें कि हम दीन का इल्म हासिल करें, और फिर वापस अपने ही डॉक्टरों में जाके उन्हें सिखाएं। इसी तरह एक वकीलों की जमात है, फिर एक टीचर्स की है, जो जो जहां जहां काम कर रहा है, उनमें से कुछ लोग ऐसे हों जो दीन का इल्म हासिल करें और फिर वापस जाकर अपनी कम्युनिटी में उस इल्म को सिखाएं। तो फिर ये कहा कि इल्म जो है ना, ये बहुत जरूरी है। अगर इल्म होता ना, तो वो लोग इस तरह ना करते। उन्होंने क्यों उजर बनाए? तब ठीक है, कुछ तो वाकई मुनाफिक थे और वो सीख भी रहे थे सब कुछ, लेकिन अपने कुफर पर अड़े हुए थे। लेकिन कुछ लोग इसलिए उन मुनाफिकीन की बातों का में आ गए और इसका शिकार हो गए कि उनके पास पूरा इल्म नहीं था। तो एक दफा फिर जो है वो इल्म की अहमियत को बताया गया कि ऐसी एक जमात जरूर हो कि जो दीन का की समझ बूझ हासिल करे और फिर जाकर अपनी कौम को वो बातें सिखाए। तो इस तरह से इल्म हासिल करना और उसको फैलाना ही बहुत जरूरी है। ये आज फिर एक दफा वो बात आ गई जो कि तकरीबन रोज ही आ रही होती है, कि हर जो मसले की वजह असल में ये होती है कि उनको इल्म नहीं था पूरा उस चीज का। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। तुम्हारे पास एक ऐसे पैगंबर तशरीफ ले आए हैं जो तुम पर बहुत ही मेहरबान है, और तुम पर जो भी तकलीफ आती है उन्हें बहुत ही गरां गुजरती है, और वो तुम्हारे फायदे के ख्वाहिशमंद हैं, ईमानदारों के साथ बड़े ही शफीक और मेहरबान हैं। फाइन तवल्लौ फकुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। फिर अगर वो रूगर्दानी कर लें, तो आप कह दीजिए कि मेरे लिए तो अल्लाह ही काफी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने इसी पर भरोसा किया और वो बड़े अर्श का मालिक है। तो ये जो दुआ है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम, सुबह शाम की दुआओं में, और इसको 7 7 दफा सुबह और शाम पढ़ने का हुक्म दिया गया है, तो इसको भी हमें अपनी दुआओं में शामिल करना चाहिए जरूर। आगे जो है यहाँ पे सूरत तौबा खत्म हो रही है और सूरह यूनस शुरू हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल हकीम। अलिफ लाम रा, ये किताब हिकमत की आयतें हैं। क्या इन लोगों को इस बात से ताज्जुब हुआ कि हमने इन पर इनमें से एक ऐसे शख्स के पास वही भेज दी कि वो सब आदमियों को डराए, और जो ईमान ले आए उनको ये खुशखबरी सुनाओ कि इनके रब के पास इनको पूरा अजर और मर्तबा मिलेगा। काफिरों ने कहा, ये शख्स तो सरीह जादूगर है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे, ये इस बात से हैरान है कि इन्हीं जैसे शख्स के पास एक वही आ गई। हालांकि अल्लाह ताला ने पहले भी किताबें नाजिल की थी, पहले भी रसूल भेजे थे। बिलाशुबा तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 रोज में पैदा कर दिया, फिर अर्श पर कायम हुआ। वो हर काम की तदबीर करता है, इसकी इजाजत के बगैर इसके पास सिफारिश करने वाला नहीं। ऐसा अल्लाह तुम्हारा रब है, सो तुम उसकी इबादत करो। क्या तुम फिर भी नसीहत हासिल नहीं करते? तुम सबको अल्लाह ही के पास जाना है, अल्लाह ने सच्चा वादा कर रखा है। बेशक वही पहली बार भी पैदा करता है, फिर दोबारा पैदा करेगा, ताकि ऐसे लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए इंसाफ के साथ जजा दे। और जिन लोगों ने कुफर किया, इनके वास्ते खोलता हुआ पानी पीने को मिलेगा, और दर्दनाक अजाब है इनके कुफर की वजह से। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने थोड़ा सा अपना तारुफ करवाया है
کہ اللہ ताला ने जमीन और आसमान को पैदा किया, फिर सूरज को चमकता हुआ बनाया, चांद में रोशनी डाली। अब हम में से अगर इतनी तरक्की साइंस कर चुकी है, अगर हम चाहें कि चलो हम सूरज को कहें कि जरा 1 घंटे बाद निकल आओ, हम नहीं कर सकते ना। तो ये एक अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ताला को अल्लाह ताला अपना तारुफ करवा रहे हैं कि देखो मुझे मामूली हस्ती मत समझना। जो इख्तियार, जो इक़्तिदार अल्लाह के पास है, वो किसी इंसान के पास नहीं हो सकता। चाहे कितनी दौलत इकट्ठी कर लो, चाहे तुम कितनी तरक्कियां कर लो, अल्लाह की जो कुदरत है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। फिर उस अल्लाह के आगे क्यों करते हो? जिन लोगों को हमारे पास आने का यकीन नहीं है, वो तो दुनिया की जिंदगी पर राजी हो गए हैं और इसमें जी लगा बैठे हैं, और ये लोग हमारी आयतों से गाफिल हैं। और बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, इनका रब इनको इनके ईमान के सबब इनके मकसद तक पहुंचा देगा, नेमत के बागों में जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। दावाहुम फीहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा, इनके मुंह से ये बात निकलेगी सुबहान अल्लाह, और इनका बाहिमी सलाम अस्सलाम वालेकुम होगा। और व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी कि जब हदीस में आता है कि जब जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे तो उन पर उनकी जुबानों पे तस्बीह और तहमीद का इस तरह अल्हाम होगा जिस तरह सांस का। यानी जिस तरह बेख्तियार हमारी सांस निकल रही है, हमें उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, इसी तरह अहले जन्नत की जुबानों पर बगैर एहतमाम के हम्द और तस्बीह जो है वो फौरन निकलती जाएगी, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। और आखिर में वो क्या कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होंगे, उसकी तारीफ करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें पहुंचा दिया यहाँ पर, इस जन्नत को हमें पहुंचा दिया। तो वो बार बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहेंगे। अल्लाह करे अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल कर ले। आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका मिन फज़लिकल अज़ीम। और अल्लाह ताला तो तुम्हें सलामती के घर की तरफ बुलाता है, और वो जिसको चाहता है सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक देता है। जिन लोगों ने नेकी की इनके वास्ते बहुत भलाई, और जिन्होंने बुराई की इनके चेहरों पर तो स्याही छाई होगी। जिन्होंने बुरे काम किए इनको जिल्लत छा लेगी, इनको अल्लाह ताला से कोई बचा ना सकेगा। गोया इनके चेहरों पर अंधेरी रात के पर्त लपेट दिए गए। ये लोग दोजख में रहने वाले हैं, उसमें हमेशा रहेंगे। बिल्कुल कहते हैं उनके चेहरे स्याह हो जाएंगे। अल्लाह हमें माफ फरमाए। फिर मुशरिकीन से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी जगह ठहरो, फिर हम इनके आपस में फूट डालेंगे, यानी आपस में ही वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। इस मकाम पर हर शख्स अपने अगले किए हुए कामों को जांच कर देगा, और ये लोग अल्लाह की तरफ जो इनका मालिक हकीकी है लौटाए जाएंगे। यानी उस वक्त क्या कहा जा रहा है कि हर शख्स अपने अमल को खुद ही जांच लेगा, उसको खुद ही अपनी गलतियां नजर आने लग जाएंगी कि क्या क्या मैं गलतियां करके आया। अल्लाह हमें माफ फरमाए। जबकि दुनिया में अगर उसको मना किया जाता था तो वो उसकी हुज्जतें करता था कि नहीं ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये तो मैं ऐसे, लेकिन उस दिन उसको खुद पता चल जाएगा कि ये तो मुझसे बहुत बड़ी कोताही हो गई, बहुत बड़ी गफलत होगी। अल्लाह हमें माफ फरमा दे। अल्लाह ताला हर बुरे काम से हमें बचा ले। इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नासा शयअन वलाकिन्नन नासा अनफुसहुम यज़लिमून, और बेशक यकीनन अल्लाह लोगों पर कुछ जुल्म नहीं करता, लेकिन ये लोग खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते। यानी अल्लाह ताला ने तो इन्हें सारी सलाहियतों से नवाजा, आंखें भी दी, कान भी दिए, कुरान को भी कुरान इनको दिया, उसको समझने का टाइम भी दिया, लेकिन इन्होंने अपनी अकल से, बसीरत से हक और बातिल और झूठ के दरमियान ये तफरीक कर सकते थे, इनको मौका दिया था लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो फिर इसका ये मतलब है ना कि अल्लाह ताला फरमा रहे कि इन्होंने खुद ही अपनी जानों पर जुल्म किया। और ये लोग कहते हैं कि ये वादा कब होगा, कब क़यामत आएगी। आप फरमा दीजिए कि मैं अपनी जात के लिए तो किसी नफे का, किसी जरर का इख्तियार ही नहीं रखता, मगर जितना अल्लाह को मंजूर हो। हर उम्मत के लिए एक वक्त मुअय्यन है, जब इनका मुअय्यन वक्त आ पहुंचता है तो एक घड़ी ना पीछे हटती है ना आगे। यानी कि जब अल्लाह का वक्त आएगा, और उसका जब क्यामत का वक्त आएगा, वो एक लम्हे के लिए भी कोई उसको टाल नहीं सकता, तो तुम उसकी तैयारी करो।
या अय्युहन्नासु कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफाउल लिमा फिस सुदूर व हुदम व रहमतुल लिल मोमिनीन। ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज आई है जो नसीहत है, और दिलों में जो रोग है उनके लिए शिफा है, और रहनुमाई करने वालों के लिए रहमत है। कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ्रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। आप कह दीजिए, बस लोगों को अल्लाह के इस इनाम और रहमत पर खुश होना चाहिए, वो इन सब से बेहतर है जो वो जमा कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर लोगों को ये कह रहे हैं कि देखो, तुम्हारे रब की तरफ से ये नसीहत आ गई है, ये कीमती किताब है, इसको अपने साथ लगा लो, इसके साथ लग जाओ। ये हदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो मोमिन, जो इस पर ईमान ले आएंगे, उनके लिए इसमें हदायत भी है, रहमतें भी हैं। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये अल्लाह का इतना बड़ा फजल है कि हमारे दरमियान अल्लाह की किताब है। अल्लाह ताला कह रहे हैं इनको तो इस बात पे खुशियां मनानी चाहिए, और ये उन सब चीजों से बेहतर है वो जो जमा कर रहे हैं। तो हम देख लें कि हम क्या क्या चीजें जमा कर रहे हो, क्या क्या हम जमा कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये उन सब से बेहतर है जो वो जमा कर रहे हैं। तो क्या कभी हमें एहसास हुआ है कि हमारे पास कुरान पाक है? ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। हम सब अपने दिल से पूछे, क्या कभी हमें इस बात की खुशी हुई है कि मेरे पास कुरान पाक है, मेरे पास अल्लाह की किताब है, और ये मेरे लिए हदायत और रहमत है? यानी कि कभी हमने इस खुशी को महसूस किया? वो यहूदी हजरत उमर से कह रहा है कि अगर ये आयत हम पर नाजिल हुई होती, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, कि मैंने तुम्हारे लिए आज तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, उसने कहा हम तो उस दिन को ईद का दिन मना लेते, इतना जश्न मना। क्या हमने कभी इस खुशी को महसूस किया है कि हमारे पास कुरान पाक है? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, बहुत बड़ा फजल है कि तुम्हारे पास कुरान पाक है। इसको पढ़ो, इसको समझो, इसके बगैर नहीं कामयाबी, ना दुनिया की ना आखिरत। तो अल्लाह ताला करे कि ऐसा हो कि हमें भी वो फरहत, हमें वो इत्मीनान इस कुरान को पढ़कर नसीब हो, कि हमें खुशी मिले। और वाकई ऐसा होता है। जब मैंने इस कुरान को पहली दफा पढ़ा तर्जुमे और तफसीर के साथ, और तो मैं बार बार अम्मी को कहती थी कि हाय अम्मी, मैं इतनी खुश हूं ना, मुझे बताना ही नहीं आ रहा होता था। तो मैं अम्मी को कहती थी, अम्मी मैं बहुत खुश, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बार बार उन्हें यही कह रही होती थी। मुझे नहीं उस वक्त शऊर था, मुझे कुछ कहना नहीं आ रहा होता था कि मुझे किस बात की खुशी है। लेकिन ये जरूर हुआ था कि जब मैंने पहली दफा, क्योंकि मैं, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना कुरान पढ़ने का मौका दिया, और जब मैं अरेबिक में उसको बहुत ज्यादा पढ़ रही होती थी, तो मुझे उस वक्त यही होता था कि देखो मैं इतना पढ़ रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा इसमें लिखा क्या है। और उसी चीज ने मेरे अंदर उस ख्वाहिश को पैदा किया कि जिसको फिर पाने के लिए मैंने कुरान का तर्जुमा और तफसीर सीखना शुरू किया। और जब मैंने इसको सीखा, और फिर मैं कहती थी कि अम्मी मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो ये जो, और ये खुशी सबको मिलती है। एक दफा हम इस कुरान को अच्छे तरीके से खुद अपने हाथों में लेकर पढ़े, समझे, और उस पर अमल की कोशिश में लग जाएं, आप यकीन करें ये खुशी सबको मिलेगी, और आप यकीन करें कि आप भी कहेंगे कि हाँ अब मैं बहुत खुश हूँ। तो अल्लाह करे कि अल्लाह हमें उन लोगों में से कर ले कि हमें एहसास हो जाए कि ये कुरान कितनी बड़ी नेमत, कितनी बड़ी नेमत, अल्लाह का सबसे बड़ा फजल, अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत हदायत है। और हदायत इस किताब के बगैर नहीं मिल सकती। तो अल्लाह ताला से हमें यही कोशिश करनी है, यही दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला आप हमें हदायत दे दें, और हमें शौक डाल दें कि हम इस कुरान को पढ़ें, समझें, और मौत तक हम इस किताब के बस साथ लग जाएं। अब हम इसको कभी छोड़े ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला दुनिया में भी हमें कामयाबी देंगे और आखिरत में भी कामयाबी देंगे। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। याद रखो, अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई अंदेशा होता है, ना वो गमगीन होते। औलिया अल्लाह, कौन वलीउल्लाह होता है? क्या हम वलीउल्लाह, अच्छा हम हमारे जहनों में वलीउल्लाह से ना कुछ और तरह की बातें जहन में आ जाती हैं कि अच्छा पता नहीं उन पे कुछ करामतें होती, कुछ नहीं। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? अल्लाह जीना आमनु व कानू यत्तकून,
दो सिर्फ उनमें खसूसियात होती हैं। एक तो वो ईमान ले आते हैं और फिर तकवा करते हैं, फिर अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह ने कहा इन पे कोई खौफ नहीं होगा, ना वो गमगीन होंगे। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, उनके लिए दुनिया की जिंदगी और आखिरत में खुशखबरी है, और अल्लाह की बातों को कोई बदलने वाला नहीं है। ज़ालिका हुवल फौजुल अजीम, ये बहुत बड़ी कामयाब, ये है बड़ी कामयाब, कि एक तो ईमान ले आए और फिर तकवा दिल में पैदा करें, हर गुनाह से बचने की कोशिश में लगे रहें। गुनाह हो रहा है तो उसको फौरन तौबा इस्तगफार कर लें, उसको झूठ से छुपाने की मिटाने की कोशिश में ना लगे जैसे उन तीन सहाबा ने किया। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं देखो इन पे ना तो कोई खौफ होगा, यानी कि खौफ क्या है, मुस्तकबिल का, कि पता नहीं हमारा अंजाम क्या होगा, और ना वो गमगीन होंगे, पहले किए हुए ठीक है गलतियां हो गई, गुनाह होंगे, लेकिन उनको गम खत्म अल्लाह ताला कर देगा, अल्लाह उन्हें सुकून दे देगा, आराम दे देगा, और दुनिया की जिंदगी में भी उनके लिए खुशखबरियां और आखिरत में भी। और ये अल्लाह ताला के वो वादे हैं, ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह की कलिमात को, अल्लाह की बात को कोई बदल नहीं सकता। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा है। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तबलीग की, लेकिन सिर्फ 80 लोग उन पर ईमान लाए, और फिर अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि तुम कश्ती पे बैठ जाओ, और तूफान नूह आया, बहुत बड़ा तूफान था, सब कुछ तबाह हो गया, सिर्फ जो कश्ती वाले थे वो ही महफूज रहे। तो आगे जो है वो फिर मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह जो है अपने कौम को डराने गए, और फिरौन को उन्होंने डराया, फिर किस तरह फिरौन ने उनको जादूगर कहा, और कैसे आपने हुक्म दिया अल्लाह ताला ने कि तुम अपनी कौम को लेके निकल जाओ। फिरौन भी पीछे आया, और फिर समुंदर में जब डूबने लगा तो तौबा इस्तगफार करने लगा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, अब वो वक्त गुजर गया, अब तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। तो ये भी चीजें बहुत तफसील से पढ़ने वाली हैं। एक चीज बहुत ही अहम है हमारी अकीदे की दुरुस्तगी के लिए, व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहू इल्ला हु, अगर तुमको अल्लाह कोई तकलीफ पहुंचा दे तो इसके और कोई इसको दूर करने वाला नहीं, कि अगर अल्लाह ही चाहे, और अगर वो तुमको खैर देना चाहे तो कोई उसको छीन नहीं सकता। तो ये जो ईमान है हमारा बहुत मजबूत हो जाए, कि जो हमें खैर देनी है वो अल्लाह ही ने देनी है, और जो कोई हमारा नुकसान हुआ है वो उसके इज़्ज़त से ही हुआ है। तो ये चीज भी हमें जिंदगी में हर एक की गुलामी से निकलने में मदद देती है, और एक अल्लाह के आगे झुकने का तरीका हमें सिखा देती है। वत्तबी मा यूहा इलैका वस्बिर हत्ता यहकुम अल्लाह, इस रास्ते में जो भी कुछ तकलीफें आ रही हैं अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उस पे सब्र करें, और फिर अल्लाह ताला जो है वो फैसला कर देगा, और अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाला है। उसके बाद सूरह हूद है, और सूरह हूद जो है इसमें भी क़यामत का बहुत जिक्र है। कहते हैं एक दफा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप कुछ बूढ़े से नजर आ रहे हैं, तो आपने पूछा कि क्या बात है, आप बूढ़े से नजर आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे सूरत हूद, वाक़या अम्मा यतसालून और इज़्ज़त शम्सु कुव्विरत ने बूढ़ा कर दिया, यानी कि सख्त सोचते हैं कि आमद का जिक्र है। तो जाहिर है जो इसका ईमान जितना मजबूत होता है फिर उस पे उतना ही उसका असर होता है। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातु, अलिफ लाम रा ये एक ऐसी किताब है, इसकी आयतें मुहकम हैं, फिर साफ साफ बयान की गई हैं एक हकीम और बाखबर की तरफ से। ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, साफ सीधी बात यही है कि बस इबादत करनी है तो अल्लाह की करो, इसके अलावा किसी की इबादत ना करो। और तुमको अल्लाह की तरफ से डराने वाला और बिशारत देने वाला नबी आ गया। व इन इस्तगफिरू, और अगर तुम इस्तगफार करो, तौबा करो, अपने गुनाहों की माफी मांगो अपने रब से, फिर उसकी तरफ मतवज्जो हो जाओ, मतवज्जो रहो, क्या होगा उसका फायदा, वो तुमको मतान हसना देगा, अच्छा सामान देगा इस जिंदगी का, वयूति कुल्लज़ी फदलिन फदला, और फिर हर ज्यादा फजल वाले से हर फजल में से तुम्हें अता करेगा। तो ये इस्तगफार के फायदे बताए जा रहे हैं कि देखो अगर तुम इस्तगफार करो अपने रब से, उसकी तरफ रुजू रखो, उसी की तरफ लगे रहो, अल्लाह ताला तुम्हें इस दुनिया की जिंदगी में भी अच्छा सामान देगा। वयूति कुल्ल दी फदलिन फदला, और अपने हर फजल में से तुम्हें फजल अता करेगा।
ہم سمجھتے ہیں کہ دین کی طرف آئیں گے شاید ہماری دنیا کی انجوائمنٹس ختم ہو جائیں گی، دنیا کے ہمیں مزے نہیں لینے کی اجازت ہوگی۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ تم میرے دین کی طرف آؤ، تم مجھ سے توبہ استغفار کرو، میں تمہیں اپنے ہر فضل میں سے فضل عطا کروں گا۔ تو اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں بہت توبہ استغفار کرنے والا بنا دے، بہت اللہ کا تقوی کرنے والا بنا دے، تاکہ ہمیں بھی اللہ کا فضل حاصل ہو۔ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو استغفار کرتا رہے گا، اپنے گناہوں کی توبہ کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کو اچھا وقت دے گا، متان حسنہ دے گا، اور پھر اپنے ہر فضل میں سے اس کو فضل عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کے لیسن میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے، لیکن تقوی، اللہ کا ڈر، اور پھر سچ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا، اور پھر توبہ استغفار کہ جو بھی غلطی ہو گئی، جو بھی غفلت ہو گئی، اب ہم توبہ استغفار کے ذریعے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جسمانی صلاحیتوں کو بھی اور اپنے مال کو بھی اللہ کے لیے وقف کر دینا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ ہم نے جو پڑھا اس کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں، اس کے سننے سمجھنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اسے معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اس کتاب کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، ہمیں اس کو بہترین پڑھنے والا، بہترین سمجھنے والا، اس پر بہترین عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے ازواج کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی ہدایت کے لیے خالص کر لے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے جو ہم سے غلطیاں ہو گئیں، جو کوتاہیاں ہو گئیں، جو غفلت ہو گئی، جو گناہ ہو گئے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ آپ ہماری اصلاح کر دے۔ یا اللہ آپ ہماری اصلاح کر دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرمانا۔ یا اللہ ان کو جنتوں میں جگہ دینا، ان کی قبروں کو کشادہ رکھنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا۔ یا اللہ ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت میں نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمانا۔ یا اللہ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت دینا۔ یا اللہ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.